बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महावीर बीनमऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। धर्म प्रेमी भगवत भागवत कथा सुधा रसास्वादन परायण महानुभाव भक्ति स्वरूपा देवियों, आइए आज हनुमान जी के विषय में कुछ हम लोग कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें और इसी चौपाई की आज थोड़ी सी व्याख्या हम लोग सुने कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने एक चौपाई में और एक सोरठा में किया है। सोरठा में भी उन्होंने जो वंदना किया कि प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहु राम सर चापु धरे। इस दोनों वंदना में आपको एक विशेषता मिलेगी। श्री रामचरितमानस में जितने भी लोगों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है, करीब करीब सभी के चरणों की वंदना किया है। जैसे जब उन्होंने गुरु की वंदना की तो वंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ब्राह्मणों की वंदना की तो वंदऊ प्रथम महीसुर चरना मुह जनित संशय सब हर नाम। भरत जी की वंदना किया, लक्ष्मण जी की वंदना किया, भगवान श्री राम की वंदना की, शत्रुघ्न जी की वंदना की या सीता मैया की वंदना की, तब भी चरणों की ही चर्चा किया कि जाकी जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लेकिन हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों नहीं किया? चौपाई में भी उन्होंने चरणों की चर्चा नहीं की और सोरठा में भी हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके चरणों की चर्चा नहीं किया कि महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घम जासु हृदयागार बसहि राम सर चापु धरे। इसमें हनुमान जी के चरणों की चर्चा गोस्वामी जी ने क्यों नहीं किया? एक संत का बहुत सुंदर भाव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के पास आए। आकर के भगवान श्री राम से हनुमान जी ने निवेदन किया, प्रभु आप हमको अपने हृदय में रहने के लिए स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैं तुमको अपने हृदय में तो स्थान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो सीता जी पहले से ही
बैठी हैं, क्योंकि मैंने तो पुष्प वाटिका में ही सीता जी को अपने हृदय में धारण कर लिया है कि परम प्रेममय मृदुम सिकीन्हे चारुचित भीति लिख लीन्हे। हनुमान जी से भगवान ने कहा जब मेरे हृदय में सीता जी पहले से बैठी हुई हैं तो फिर मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब आप अपने चरणों में हमको स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान चरणों में तो मुनि मन मधुप रहे तीन पाहे, जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं इन चरण कमलों के मधुप बन करके वहां पहले से भीड़ लगाए हुए बैठे हैं, तो चरणों में भी स्थान नहीं है। हनुमान जी महाराज निराश होकर के जब लौटने लगे, भगवान ने देखा कि आज मेरा हनुमान बहुत उदास हो गया, तब हनुमान जी को बुलाया भगवान श्री राम ने और बुलाकर कहा हनुमान आप इतने उदास होकर क्यों लौट रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या करूं, जब मैंने आपको अपने हृदय में आपसे स्थान मांगा तो आपने हृदय में स्थान नहीं दी, आपके चरणों में मैं बैठना चाहा, चरणों में भी आपने स्थान नहीं दिया, तो मैं उदास न हूं तो क्या करूं। तब भगवान श्री राम ने कहा हनुमान एक बात बताओ, मेरे हृदय में तो जगह नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में सीता जी पहले से बैठी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय जो है खाली पड़ा हुआ है, कहो तो मैं ही तुम्हारे हृदय में आ जाऊं तो कैसा रहेगा। ये बात सुनते हनुमान जी महाराज गदगद हो गए और कहा प्रभु मैंने तो ऐसी कल्पना भी नहीं किया था, आप यदि मेरे हृदय में आ जाएंगे तब क्या कहना है। और भगवान श्री राम हनुमान जी के हृदय में पधार रहे हैं कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापू धरे। भगवान श्री राम जब हनुमान जी के हृदय में आए तो भगवान ने सोचा हनुमान का इतना सुंदर हृदय, इसका दर्शन सीता जी को भी और लक्ष्मण जी को भी कराना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मण और सीता का ध्यान किया, लक्ष्मण और सीता जी भी हनुमान जी के हृदय में पधारते हैं। भगवान श्री राम ने पूछा सीते कहो हनुमान का हृदय कैसा लग रहा है। सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु हम लोग संसार में कहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन हनुमान का जो ये हृदय है ये हम लोगों का मूल निवास स्थान रहेगा, हम लोग अस्थायी रूप से यहीं के वासी बन जाएंगे। और मित्रों हनुमान जी के हृदय के वासी राम लक्ष्मण और सीता जी बन गए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता बसिया मतलब वहाँ के वासी बन गए। जब हनुमान जी महाराज वंदना करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि भाई राम जी के हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं। और यदि मैं हनुमान जी के चरणों की वंदना करता हूँ, हनुमान के चरणों में यदि शीश झुकाता हूँ तो राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी मेरे नेत्रों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए दूर से ही हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं कि प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापू धर। और महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आपो बखाना। चौपाई में चरणों की चर्चा हुई।
न सोरठा में हनुमान जी के चरणों की चर्चा हुई, इसलिए दूर से ही हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। मित्रों, हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान है। हनुमान का मतलब होता है जीवन में जिन्होंने अपने मान को हनन कर दिया हो, मतलब जिसके जीवन में अभिमान का कहीं लेश मात्र भी दिखलाई न पड़े, उसको हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी महाराज के जीवन में आप जो दूसरी चौपाई पढ़ रहे हैं कि महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को महावीर कह करके श्री रामचरितमानस में स्मरण किया है, जबकि इनके आराध्य देव भगवान श्री राम रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहीं भी महावीर नहीं कहा। राम जी के लिए कहीं लिखना भी पड़ा तो उन्होंने रघुवीर तक ही उनको कह करके संतुष्ट मतलब कि हनुमान जी राम जी को रघुवीर लिख करके ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे जब राम जी पर लेखनी उठाया तो लिखा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। राम जी के लिए रघुवीर लिखा, जैसे पितुआय सुभूषण बसम तात तजे रघुवीर, अविस्मय हृदय न हर्ष कछु, पहिरे बल कल चीर। या कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुवीरा। तो राम जी को पूरे श्री रामचरितमानस में रघुवीर 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 कह करके रघुवीर की झड़ी लगा दिया। लेकिन हनुमान जी को गोस्वामी जी ने महावीर कहा। क्यों? इसलिए कि एक भाव प्रस्तुत करते हुए 2 मिनट में वाणी को और विश्राम लगाने चल रहा हूं, और जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी को रघुवीर क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि रघुवीर उसी को कहा जाता है जिसमें 5 प्रकार की वीरता जो है व्याप्त हो, कि त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो सदाश्रितः, पंचवीरो समाख्याता, राम एवच पंचधा, रघुवीर इति ख्याति, पंचवीरोपलक्षण। जिसमें त्याग की वीरता हो, जिसमें दया की वीरता हो, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, जिसमें विद्या की वीरता हो, जिसमें पराक्रम की वीरता हो, और जिसमें धर्म की प्रकाष्ठा हो। ये 5 प्रकार की वीरता जिसमें विद्यमान हो उसे शास्त्रों में रघुवीर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को देखा, त्याग वीरो, पहला त्याग देखा उनके जीवन में कि जब भगवान श्री राम को राजा बनाने की बात आई अयोध्या में, भगवान श्री राम ने उस रघुवंश के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि विमल वंशयः अनुचित को अबंधु बिहाय बढ़े अभिषेकु। राम जी ने अपने भाई के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। पितुवाय भूषण बसम तात तजे रघुवीर। ये त्याग की प्रकाष्ठा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी में देखा। त्याग वीरो, दया वीरो, दया की वीरता आप जयंत के प्रसंग में देखेंगे, जबकि बहुत बड़ा किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि कर
बध उचित, लेकिन प्रभु छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। जबकि जयंत के ऊपर इन्होंने दया करके जयंत का प्राण दान दे दिया। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो। भगवान श्री राम में संसार की संपूर्ण विद्याएं जो थे समाहित थी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये भी था पराक्रम की वीरता भी भगवान श्री राम के जीवन में आप देखेंगे। समुद्र पर इतना बड़ा समुद्र, उस पर जो पत्थर का पुल बना, उसमें भगवान श्री राम ने अपने पराक्रम से एक और विशाल पुल का निर्माण किया। आप जब उस प्रसंग को पढ़ते हैं आपको एक बात मिलेगी, जब बंदर भालुओं ने विशाल पुल का निर्माण किया, भगवान श्री राम उस पुल पर आकर के खड़े हुए उद्घाटन के लिए। तो कितना विशाल पुल का निर्माण होता है कि देखन प्रभु कहाँ जलचर वृंदा, अप्रगट भये सब जलचर वृंदा। तीन के ओटन देखिय बारी, अमगन भये हरि रूप निहारी। पूरे समुद्र के जलचर जल के ऊपर छा गए और वो भगवान के रूप को देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि अब टारने से भी नहीं करते हैं। और जब बंदर भालू समुद्र से पार होने लगे, कुछ उस पत्थर के पुल से पार हुए, कुछ आकाश मार्ग से पार हुए, अपर जलचरण ऊपर चढ़ पा रह जाए और करोड़ों करोड़ों बंदर भालू जलचरों पर दौड़ते पार हो रहे हैं। हनुमान जी ने भगवान के इस पराक्रम को देखकर पूछा, प्रभु श्री राम, प्रभु आप इतने विशाल पुल का निर्माण जब कर सकते थे तो आपने हम लोगों से इतना परिश्रम क्यों करवाया? तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान ये बताओ हम ये पुल कैसे बनाया? हनुमान जी ने कहा, बस प्रभु आप तो आकर इस पुल पर खड़े हुए और ये विशाल पुल का निर्माण हो गया। तो भगवान ने कहा, हनुमान ये बताओ तुम लोग हमको खड़ा होने के लिए यदि पुल नहीं बनाते तो मैं कैसे खड़ा होता, और जब खड़ा होने का जगह नहीं मिलता तो ये विशाल पुल कैसे बनता? इसका अभिप्राय ये है मित्रों, भगवान कहते जीवन में अपने भक्तों से, अरे अय भक्तों तुम अपने जीवन में एक साधना का छोटा सा पुल तो पहले बनाओ, उसके बाद उसी पुल पर खड़ा होकर के मैं एक विशाल कृपा का पुल का निर्माण कर दूंगा, जिससे न्यास ही तुम लोग भाव रूपी समुद्र से पार हो जाओगे। ये भगवान का पराक्रम रहा। धर्म वीरो, त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो सदा श्रित। धर्म की वीरता भगवान श्री राम के जीवन में यदि आप देखना चाहते हैं, 1 मिनट में भगवान जी इसमें लक्ष्मण को शक्ति लगी है। सुखेन वैद आता है, भगवान श्री राम से सीधा सा प्रश्न किया, प्रभु श्री राम आप ये बताइए, मैं रावण के घर का वैद हूँ, आप रावण के शत्रु हैं, यदि मैं लक्ष्मण का इलाज कर देता हूँ, लक्ष्मण स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये रावण के साथ में न्याय होगा कि नहीं होगा? उसमें भगवान श्री राम ने कहा कि हे सुखेन, यदि तुम इस तरह की बात हमसे पूछ रहे हो तो हमारी स्पष्ट घोषणा सुन लो कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। भगवान ने कहा कि हे सुखेन, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य का परित्याग कर दिया, पिताजी का परित्याग कर दिया, भैया भरत छूट गए, सीता का अपहरण हो गया, वो धर्म रक्षा के लिए यदि लक्ष्मण भी मर जाएंगे तो तुम मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम धर्म का परित्याग करके लक्ष्मण को जीवित करो। अंत में सुखेन भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु मैंने जैसा सुना था आपको वैसा ही आपको पाया, उपाय किया, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। लेकिन ये पांचों वीरता को जब देखा गोस्वामी जी ने राम जी के जीवन में, तो राम जी को रघुवीर 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 कह करके झड़ी लगा दिया। लेकिन जब हनुमान जी पर दृष्टि गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, राम जी को तो मैंने रघुवीर लिख दिया
अब हनुमान जी को क्या लिखूं? तब उनके दिमाग में ये बात आई कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। गोस्वामी जी ने सोचा 5 वीरता से जो युक्त है उसे तो रघुवीर कहना उपयुक्त है, लेकिन जो रघुवीर को भी अपने वशीभूत कर लिया है उसको तो हम महावीर ही कह करके संबोधित करेंगे। और हनुमान जी को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि महावीर बिनवं हनुमान, राम जासु जस आपु बखाना। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। हर हर